देखिए ये भाषा जो बोल रहे हैं कि बिहार किसी के बाप का नहीं है। तकलीफ तो इसी बात की है कि कुछ लोग और कुछ दल इस बात को समझते हैं कि शायद उन्हीं के ही घर का ये बिहार है। ये गलत है ये सारी बात। देखिए हर धर्म को और ख़ास तौर पर हिंदू त्यौहार का तो मतलब ही यही रहा है कि हर कोई मिलजुल कर इन त्योहारों को मनाता रहा है। हम लोगों ने दशकों तक गंगा जमुनी तहजीब का उदाहरण देने का हम लोगों ने काम किया, और होली जैसा त्यौहार तो खास तौर पे एक ऐसा त्यौहार है जहाँ पे तमाम गिले शिकवे भूलकर हर कोई एक साथ मिलकर त्यौहार मनाता है। ऐसे में जो भाजपा के विधायक भी कह रहे हैं उसके पीछे की सोच भी यही है कि हर कोई मिलजुल कर मनाए। किसी को तकलीफ है तो भाई अपना आगे पीछे सोचे, बट उसमें पुनः उसका इंटरप्रिटेशन गलत तरीके से निकाल कर जो राजद के लोग हैं वो जो धार्मिक असंतुलन फैलाने का प्रयास करते हैं, तुष्टीकरण का प्रयास करते हैं, ये गलत है। चुनाव नजदीक है और ऐसे में कांग्रेस जो है वो पद यात्रा निकालने वाली है, पलायन रोको पद यात्रा। अच्छा बताइए, पलायन रोको पद यात्रा, पलायन शुरू किसके समय में हुआ था? पलायन की जननी कौन सा राजनीतिक दल रहा है? 90 का वो दशक ही रहा है ना, जिसको जंगल राज के तौर पे जाना जाता था। जब वो पलायन का जिक्र करते हैं, पलायन रोको की बात करते हैं, भाई हमारे मुख्यमंत्री ने तो कहा कि उनका सपना है और वो चाहते हैं कि बिहार से न सिर्फ पलायन रुके बल्कि जो लोग पलायन कर कर गए हैं वो वापस अपने राज्य में आए। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से मैं ये कहता हूँ कि एक दिन हम लोग को ऐसे विकसित बिहार का निर्माण करना है और करना ही होगा, और ये होगा ही जब ना सिर्फ बिहार से पलायन रुकेगा बल्कि जो लोग पलायन कर कर गए हैं वो अपने राज्य में वापस आएंगे। पर ये टिप्पणी कांग्रेस किसके प्रति कर रही है? राजद के प्रति ही कर रही है ना, जिनके समय में सबसे ज़्यादा पलायन हुआ था। आज मैं भी देश के कोने कोने में जाता हूँ, वहाँ पर जब बिहारी मिलते हैं वो मजबूर हुए हैं बिहार को छोड़कर दूसरे राज्यों में जाने के लिए। जब मैं विदेश की यात्रा पे भी जाता हूँ, वहाँ पे भी खास तौर पर बिहारी डायस्पोरा से इंटरेक्ट करता हूँ, उनसे मुलाकात करता हूँ, और उनका वो दुख मुझे उनकी बातों में दिखाई देता है कि किन परिस्थितियों में उनको अपना प्रदेश छोड़कर दूसरे देशों में जाना पड़ा, और आज पीढ़ियाँ वहीं पे बस के रह गई हैं, अपने ही राज्य में प्रवासी कहलाते हैं। तो जब कांग्रेस ये बात कहती है तो सीधा निशाना कहीं ना कहीं ये राजद पर ही है। और इस बात को मैं कई बार कह चुका हूँ, पुनः दोहराता हूँ कि ये महागठबंधन का जो स्वरूप चुनाव से पहले अभी दिख रहा है, संभवतः ये स्वरूप चुनाव में हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा। जिस तरीके से महागठबंधन के विभिन्न घटक दलों के बीच में ही एक वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई है, चुनाव आते आते तक आप देखिएगा कि इस वर्चस्व की लड़ाई का परिणाम होगा कि राजद कांग्रेस, और एक बार पहले भी ये हो चुका है, पहले भी राजद कांग्रेस, बिहार का जो उनका संगठन है जिसको इस बात की समझ अब आ चुकी है कि उनके पास खोने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। जितनी सीटें उन्होंने जीती है, संभवतः अकेले लड़के इससे ज़्यादा सीटें वो जीत सकते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस और राजद एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता चुनाव आते आते तक महागठबंधन पूरी तरीके से खंडित हो जाएगा। मॉरिशस के दौरे पर है, पूरी बिहारी स्टाइल में उनका वहाँ वेलकम हुआ है। एज अ बिहारी आप कैसे देखते हैं उनके इस पल को? खुशी होती है जब दूसरे देशों में बिहारी स्वरूप में हमारे देश के मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जब स्वागत होता है। मॉरिशस एक ऐसा देश है जहाँ पे बड़ी आबादी बिहारियों की है, और ऐसे में जब हम लोगों की परंपरा से उनका स्वागत वहाँ पे किया जाता है, प्रधानमंत्री जी वहाँ के एक राष्ट्रीय कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर वहाँ पर सम्मिलित होने गए हैं, और मैं मानता हूँ कि हम सब के लिए, देशवासियों के लिए और खास तौर पर बिहारियों के लिए ये गर्व का क्षण है। औरंगजेब मामले को लेकर क्या कहेंगे? कई विधायक अरे प्रभु, ये उनका होता रहता, कोई नहीं बात। लेकर सवाल है कि औरंगजेब को जो भी समर्थन करेंगे उन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के यहाँ भेज दिया। अबू आजमी वाले बयान के बाद बिहार में भी विधानसभा नहीं, तकलीफ इस बात की है कि जब आप हिंदू शासकों की तुलना और उनकी तुलना में कुछ ऐसे मुगल शासकों का नाम लेने लगते हैं जिनका एक अपना क्रूर इतिहास रहा है, उनका अपने ही परिवारजनों के साथ उनकी क्या भूमिका रही, देश में शासन करते वक्त देशवासियों के साथ उनकी क्या भूमिका रही, ये इतिहास में दर्ज है, ये कोई नई बात नहीं है। पर ऐसे में हिंदू शासकों के सामने तुलना करते हुए जब आप उनको ऊंचा दिखाने की सोच रखते हैं तो ये तुलना ही गलत है। हर किसी का शासनकाल एक अलग परिप्रेक्ष्य में रहा है,
सही गलत डिबेटेबल हो सकता है, बट जब आप हिंदू शासकों से उनकी तुलना करके उनको बेहतर बताने का जब आप प्रयास करते हैं और पुनः तुष्टीकरण की राजनीति की सोच के साथ एक धर्म विशेष को आप खुश करने का प्रयास करते हैं, इसके मैं विरोध में हूँ। थैंक यू।